हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिडिल टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n। यानी कि हमारे पास जो एक्सपेंशन दिया हुआ है x प्लस वाई की पावर n बराबर एन सी जीरो एक्स की पावर n वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन अप टू एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर n। इसका हमको मिडिल टर्म ज्ञात करना है। यानी कि हमारे को कोई भी क्वेश्चन दे दिया, उसका मिडिल टर्म पूछेगा, यानी कि हमको इसका मिडिल टर्म ज्ञात करना है। तो मिडिल टर्म कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो हमारे पास क्या हो सकता है, एन हमारा क्या हो सकता है, ओड नंबर हो सकता है, यानी कि विषम संख्या हो सकती है। एक हमारा एन इवन नंबर हो सकता है, यानी सम संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवन इवन नंबर के केस में, यानी कि हमारे पास एन क्या होगा, इवन होगा। इवन होगा यानी कि एन हमारा सम होगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारा एन सम होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, एन की एन सम होगा तो हमारे पास टोटल पद कितने आएंगे, एन प्लस वन आएंगे। यानी कि हमारे पास एक विषम संख्या यहाँ पे आएगी, जो कि हमारे पास कितने टर्म्स होंगे, एन प्लस वन। यानी कि हमारे पास चार, यहाँ पे एन की वैल्यू चार है, यानी कि सम वैल्यू है। तो हमारे पास टर्म कितनी होंगी, पाँच। यानी कि एक बार हम मान लेते हैं कि हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, हमारे पास एग्जांपल के लिए एन की वैल्यू चार है। तो हमारे पास टोटल पद कितने होंगे, हमारे पास टोटल पद हो जाएंगे पाँच। जैसे हमने मान लिया T1, T2, T3, T4 और T5। तो हमारे पास यहाँ पे पाँच पद है। अब इसका मिडिल टर्म हमको ज्ञात करना है, यानी कि एन प्लस, यानी कि हमारे पास T3 इसका मिडिल टर्म है। तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पाँच हमारे पास कैसे आ सकता है कि हमारे पास यहाँ पे चार है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो जोड़ेंगे प्लस दो बटा डिवाइड दो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तीसरी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, मिडिल टर्म। क्योंकि हमारे पास पांच पद हो गए, अगर सम है तो विषम संख्या में पद होंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि एन प्लस वन टर्म्स होती हैं। तो हमारे पास T3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास सम, अगर यहाँ पे सम संख्या में n की पावर है तो हमारे पास n प्लस टू अपॉन टू, ये हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मिडिल टर्म। तो ये हमारे पास हो जाएगा मिडिल टर्म n प्लस टू अपॉन टू। अब हमारे पास सपोज करते हैं कि सेकंड केस है, n हमारे पास क्या हो गया, विषम हो गया। तो n हमारे पास विषम हो गया तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितने आएंगे, यानी टोटल पद आएंगे हमारे पास सम संख्या में, क्योंकि हमारे पास n प्लस वन टर्म्स होंगे। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास n की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास टोटल पद कितने होंगे, छः पद होंगे, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेशल एक पद कॉमन नहीं है, यानी कि हमारे पास T3 और T4 दो मिडिल टर्म्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म थी, यहाँ पे दो टर्म्स हैं हमारे पास मिडिल टर्म। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो चाहिए, तो हमारे को क्या होगा, हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा यहाँ पे n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब n की वैल्यू हम पाँच रखेंगे तो पाँच प्लस छः अपॉन टू, तो हमारे पास थ्री हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास क्या हो गया, T3 हो गया। एक हम क्या रखेंगे, n प्लस थ्री अपॉन टू, यानी कि हमारे पास पाँच है, पाँच प्लस थ्री एट, एट अपॉन टू हमारे पास क्या हो गया, फोर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया मिडिल टर्म का। यानी कि हमारे पास यहाँ पे n सम में दिया हुआ है, तो हमको n प्लस टू अपॉन टू करना है, हमारे पास मिडिल टर्म आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास अगर विषम संख्या दी हुई है n की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे n प्लस वन अपॉन टू कोमा एन प्लस थ्री अपॉन टू, हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे क्या आ जाएंगी, अलग अलग मिडिल टर्म आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल है वन प्लस एक्स की पावर 30 में मिडिल टर्म ज्ञात करो। यानी कि हमको मिडिल टर्म ज्ञात करना है। और एक बात हमको याद रखनी है कि जो हमारा मिडिल टर्म होता है उसका वो पद हमेशा महत्तम होता है, उसका गुणांक हमेशा महत्तम होता है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कौन सा पद का गुणांक महत्तम होगा, यानी कि उसको हम महत्तम पद भी बोल सकते हैं, और उसका गुणांक हमेशा महत्तम होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे भी हमारे पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम इसका मिडिल टर्म ज्ञात करो, या फिर ऐसे पूछ सकता है वन प्लस एक्स की पावर 30 में कौन सा पद का गुणांक महत्तम होगा, या फिर कौन सा पद महत्तम होगा। तो हमको मिडिल टर्म ही ज्ञात करना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 30 है तो हमारे पास वैल्यू क्या है, सम वैल्यू है। तो सम वैल्यू हमको n प्लस टू अपॉन टू लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस टू अपॉन टू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 प्लस टू अपॉन टू, 32 अपॉन टू
यानी कि हमारे पास 16वां पद हमारे पास क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म। तो इसमें आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू हो जाएगी 15। यानी कि अगर अगर हमको पूछ ले कि मिडिल टर्म क्या होगा, यानी कि मिडिल टर्म ज्ञात करना है, इतना तो हमको पता लग गया है कि 16वां पद मिडिल टर्म होगा। अब हमको ये ज्ञात करना है कि मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास टी जनरल फॉर्म की सदस्य हम ज्ञात कर सकते हैं, टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। तो टी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 15। तो हमारे पास 30 सी 15, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है तो 30 माइनस 15 एक्स की पावर 15। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 30 सी 15 एक्स की पावर 15। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। तो ऐसे हम इसकी मिडिल टर्म की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन हो गया। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 21। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली दिखता है कि 21 हमारा क्या है, एक ओड नंबर है, यानी कि एक विषम संख्या है। तो इसका अगर हमारे पास टोटल टर्म देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, n प्लस वन यानी 21 प्लस वन यानी 22 टर्म्स होंगे, जो कि सम संख्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगी, दो मिडिल टर्म आएंगे। अब मिडिल टर्म हम ऊपर देख चुके हैं कि मिडिल टर्म का हमारे पास दो टर्म आ जाएंगी मिडिल टर्म, यानी कि n प्लस वन अपॉन टू। तो n प्लस वन अपॉन टू यानी कि 21 प्लस वन अपॉन टू यानी कि 11। एक तो हमारे पास T11 यानी कि 11th टर्म हमारे पास मिडिल टर्म होगी, और दूसरी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे n प्लस थ्री अपॉन टू। तो यहाँ पे 21 प्लस थ्री अपॉन टू T12 है। अब हम इसको मिडिल टर्म की हमारे पास क्या पूछे, उसकी वैल्यू पूछे। तो वैल्यू पूछे तो हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू क्या है 11। तो ये इसलिए हमको ध्यान रखना है, क्या कई बार हम क्या करते हैं, T11 है तो r की वैल्यू 11 ले लेते हैं, T12 है तो हम r की वैल्यू 12 ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे T11, तो 21 सी 10 1 21 माइनस 10 एक्स की पावर 10, ये हो गया 21 सी 10 एक्स की पावर 10। और हमारे पास T12 आ गया 21 सी 11 1 21 माइनस 11 एक्स की पावर 11, 21 से 11 एक्स की पावर 11। तो ये हमको याद रखना है। ऐसे हम इसके अंदर मिडिल टर्म ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको मिडिल कौन सी मिडिल टर्म है ये पूछा है तो हम सिंपली इतना ही लिख देंगे कि हाँ हमारे को पता लग गया कि ये मिडिल टर्म है, यहाँ पे ये मिडिल टर्म है। और अगर हमको पूछ ले कि मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो हम ऐसे सिंपली यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू से जनरल टर्म लगाया और हमारे पास आ गया।